नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉइंज ऑफ हरियाणा में। और आज हम हरियाणा जी के कुछ मुख्य प्रश्नों के उत्तर करने जा रहे हैं, क्योंकि टाइम अभी इतना ही है कि हम PYQ ही कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन ए 55, बी 60, सी 65 और डी 45। तो इसका राइट आंसर होगा 45 वर्ष। और बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार दिया जाता है साहित्य में। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद घुरी के आक्रमण के समय हरियाणा और दिल्ली का शासक कौन था? तो पृथ्वीराज III था, जो पृथ्वीराज फर्स्ट का पौत्र था। और मोहम्मद घुरी ने 1191 और 1192 में 2 युद्ध किए थे पृथ्वीराज चौहान के साथ, और दोनों में से एक पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था और दूसरे में हार गए थे। और उसके बाद हमारे इस भारतवर्ष में आक्रांताओं ने राज करना शुरू किया था। हरियाणा के निम्नलिखित पहलवानों में से कौन ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी? तो ये थी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट क्या थी, जो कि ओलंपिक के फाइनल में डिस्क्वालीफाई हुई थी वज़न ना टूटने की वजह से। ये 50 किलो भार वर्ग में खेल रही थी और इनका वज़न जो है फाइनल बाउट से पहले 2 किलो बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत हरियाणा को भारत का 17वां राज्य बनाया गया था? तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था हमारा 7वां, 11वां, 15वां, 18वां। तो इसका राइट आंसर होगा 18वां संशोधन हुआ था, जिसके बाद से हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को अलग करके, पंजाब से अलग करके 1 नवंबर 1966 को ही हिमाचल बना था और 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा राज्य बना था 18वां संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा विकसित खाद्य पार्कों में से एक सिरसा जिले में स्थित है। तो इसको ऑप्शन से ही आप हो जाएगा कि साहा है अम्बाड़ा में, नरवाना है जींद में और बनावली है फतेहाबाद में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डबवाड़ी सिरसा में, और वहाँ पे एक खाद्य पार्क बनाया गया है। हरियाणा के इस हवाई अड्डे को महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम दिया गया है। तो हरियाणा में हवाई अड्डे कहाँ पे है? एक अम्बाला में, एक हिसार में, एक करनाल में बनाए हैं। 3 हवाई अड्डे बनाए हैं, जिनमें से हिसार के जो हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है, और हिसार के सिविल हॉस्पिटल का नाम भी महाराजा अग्रसेन के नाम पर ही है। और हिसार के अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन की राजधानी होती थी, और उसको अग्रोहा को अग्रोदक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पुराने अभिलेखों में लिखा हुआ है। और हरियाणा के अग्रोहा में ही संगीत के 7 सुरों की ईंटें भी मिली हैं। और हरियाणा के अग्रोहा में ओम प्रकाश जिंदल जी के जन्मदिवस पर अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने महाराजा अग्रसेन की मूर्ति का अनावरण किया है, जो कि अग्रोहा के मेडिकल कॉलेज में है, जो कि अर्ध सरकारी मेडिकल कॉलेज है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गोल्फ खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है दीक्षा डागर। दीक्षा डागर को 2023 के अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादकता में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हरियाणा कौन सा पुरस्कार प्रायोजित किया जाता है? तो इसमें है चौधरी देवीलाल पुरस्कार। इसके तहत कृषि उत्पादकता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसान को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धरती के बोल कविता किसके द्वारा रचित है? तो इसका कोई ठोस आंसर मुझे मिला नहीं है काफ़ी रिसर्च करने के बाद, लेकिन मैं इसमें, क्योंकि ये हरियाणा से संबंधित है, तो मैं इसमें ज्ञान प्रकाश विवेक को सही मानूंगा। अगला क्वेश्चन है कि इस शहर को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी माना जाता है। तो रोहतक है, रोहतक को जो है राजनीतिक राजधानी माना जाता है हरियाणा की। और रोहतक से ही हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो कि 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और रोहतक जो है राजनीति का पूरा गढ़ माना जाता है हरियाणा की। तो आज की इस क्लास में इतना ही।
ये 2 क्वेश्चन हमें करने थे, हमने ये किए हैं। तो जैसा कि अगर आपको पसंद आई ये क्लास तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच सर।